नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गागलहेड़ी के लॉर्ड कृष्णा क्रिकेट एकेडमी और सहारनपुर के टर्फ स्टार क्रिकेट एकेडमी के बीच हुए एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में लॉर्ड कृष्णा एकेडमी ने रोमांचक जीत हासिल की है। लॉर्ड कृष्णा एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी टर्फ स्टार एकेडमी ने लॉर्ड कृष्णा एकेडमी के सामने 25 ओवर में 159 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी लॉर्ड कृष्णा एकेडमी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते मात्र 22 ओवर में एक विकेट से शानदार जीत हासिल कर ली, जिससे लॉर्ड कृष्णा एकेडमी के खिलाड़ियों में जोश भरा है। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक बेनू सिंह का नशा तस्करों के खिलाफ लगातार चल रहा चाबुक। थाना प्रभारी निरीक्षक बेनू सिंह के नेतृत्व में एसआई भूपेश शर्मा व एसआई विजेंद्र सिंह के पुलिस टीम के साथ मिलकर एक नशा तस्कर राशिद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए नशा तस्कर से भारी मात्रा में नशीला मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई है। पकड़ी गई स्मैक की बाजारी कीमत लाखों में बताई जा रही है। नशा तस्करों पर हो रही लगातार कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा है। भाकियू वेलफेयर फाउंडेशन की रितु सैनी के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नागल राजपूत गांव के किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर संगठन ने 15 फरवरी से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम संगीता राघव ने किसानों को शांत कराने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। संगठन ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगे समय पर पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। प्रकरण चल रहा था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। सिवा आश्वासन के, मतलब हमें भी बीच में टोके नहीं है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये है। तो अब क्या करोगे आगे, क्या भाई यही है, देखो आज हम आए और आए इसलिए क्योंकि 21 तारीख में हम यहाँ अनिश्चितकालीन और भूख हड़ताल में बैठेंगे। क्योंकि इसमें हमें लग नहीं रहा कि पता नहीं शासन प्रशासन और क्या एसडीएम मैडम की तरफ से क्यों इतना हो रहा, जबकि ये तो सरकार ने भी कहा, यहाँ पे डीएम साहब ने भी कहा कि जो अतिक्रमण है वो हटवाओ, पर उस पर कुछ भी कितनी भी कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, जो गांव के हैं। नराता ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-2026 की कार्य योजना के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चांदनी राणा के द्वारा की गई। ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा ने कहा कि हमारा प्रथम कर्तव्य ब्लॉक में विकास करना रहेगा। बैठक में अफजल खान, कृष्ण पुंडीर, महेश राणा, मनोज सागर, नेत्रपाल सिंह, सुभाष सैनी, ग्राम प्रधान पप्पू चौधरी, ब्रजेश कश्यप, रामपाल सिंह, सुनील काका प्रधान, शिमलाना, राधेश्याम मौजूद रहे। कस्बा अम्बेहटा के निकटवर्ती गांव देदपुरा में इस्लाम नगर रोड पर एक कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी आजाद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया कि कार और बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए नकुड़ अस्पताल भिजवाया गया है। दोनों घायल नकुड़ के निवासी हैं। वाहनों को अपने कब्जे में लिया गया है। तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी। कस्बा गंगोह में जल निगम की ओर से पानी की पाइपलाइनें डालने का कार्य काफी समय से चल रहा है। सड़क खोदकर पाइप डालने के बाद समुचित ढंग से मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ऐसे में पहले से ही खस्ताहाल सड़कों की सूरत और ज्यादा बिगड़ रही है। हालात ये हैं कि जिस सड़क पर पाइपलाइन डालने का कार्य चलता है वहां से राहगीरों का निकलना मुश्किल होने लगा है। कंबो के पुल के समीप वुडन बड़ा बाजार का उद्घाटन आज वरिष्ठ पार्षद और कार्यकाल में सदस्य मंसूर बदर और न्यूज परिक्रमा के संपादक नवाजिश खान द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर वुडन बड़ा बाजार के स्वामियों द्वारा एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को हलवा, कॉफी और पकौड़ी वितरित की गई। वुडन बड़ा बाजार के स्वामी सुहेल अहमद ने कहा, हमारा मकसद अपने शहर की पहचान को दुनिया भर के घरों में पहुंचाना है। इसी के चलते हमारे द्वारा लकड़ी की छोटी छोटी सभी आइटमों को जगह दी गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज से भी नैयर रहमान जुबैर ने आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। मेरा नाम नैयर रहमान है। ये दुकान के ऑनर है मिस्टर तोईद। यहाँ मंसूर बदर और नवाजिश खान के द्वारा उद्घाटन किया गया है शिवपुरी मंडी में। इस नाम से दुकान है, नाम बताओ। वुडन बड़ा बाजार। यहाँ पे इस दुकान पे क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या स्पेशल मिलता है? इसमें जो है ट्रे, मनी बॉक्स, बॉक्सेस, ट्रे और बहुत सारी आइटम हैं।
टॉयज बच्चों के जैसे गाड़ी हो गई और वुडन आइटम में वुडन आइटम बहुत हैंगिंग आइटम है। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कोतवाली देहात पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली देहात के प्रभारी चंद्रसेन ने बताया कि उपनिरीक्षक सुनील कुमार ने 3 शातिर चोर हलालपुर निवासी नितिन, अभिषेक और रिति को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से काफी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए साथियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कस्बा नारौता में 2 वर्ष पूर्व जधीडी चौकी इंचार्ज रहे उपनिरीक्षक नरेंद्र भड़ाना के प्रयास रंग लाई। तिलफरा नहर चेक पोस्ट पर अपराध रोकने के लिए नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन एसएसपी रोहित सजवान के प्रतिनिधि के तौर पर एसपी देहात सागर जैन ने फीता काट कर किया। 2 वर्ष पूर्व नरेंद्र भड़ाना ने तिलफरा नहर पर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उक्त चौकी की नींव रखी थी। आज 2 वर्ष बाद चौकी बनकर तैयार हो गई है। इस दौरान चौकी उद्घाटन समारोह में नरेंद्र भड़ाना को भी सम्मानित किया गया। कस्बा गंगोह में ई रिक्शा चालक सड़क किनारे ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति बन रही है। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं। जाम और हादसों की समस्या बढ़ रही है। खासकर नाबालिग चालकों के कारण चालक सड़क किनारे ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं। सहारनपुर के नरौता बड़गांव मार्ग पर शुगर मिल से आगे अवैध मिट्टी का खनन चल रहा है, जिस कारण सड़क पर मिट्टी जमा हो गई है। देर रात हुई बारिश के बाद सुबह से अब तक 3 ट्रक फिसलकर पलट गए हैं। इसके साथ ही उनको निकालने आया हाइड्रा भी फिसलकर फंस गया। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। एक ट्रक के नीचे बाइक भी आ गई थी। गनीमत ये रही कि बाइक सवार बाइक छोड़कर अलग खड़ा था, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके से खनन हो रहा है जो हादसों का सबब बन रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी पेट्रोल पंप स्वामियों का आदेश दिए गए हैं कि 26 तारीख के बाद बिना हेलमेट लगाए किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाए। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल ने बताया, शासन के आदेशानुसार 26 तारीख के बाद किसी भी पेट्रोल पंप पर 2 पहिया वाहन स्वामियों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि बहुत से 2 पहिया वाहन स्वामी बिना हेलमेट के चलते हैं और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सरकार की मंशा है कि दुर्घटना में हेलमेट के कारण किसी की जान ना जाए और जनहानि ना हो। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है, हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि ये केवल आपको नहीं बचाता, आपके पीछे आपके परिवार को भी सुरक्षा देता है। सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ये सड़क सुरक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश कुछ दिन पहले शासन से प्राप्त हुए थे, जिसके संबंध में एक वीसी भी हुई थी और उसी के क्रम में जनपद में हम लोगों ने ये सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक बैठक करके उनको ये निर्देश दिए हैं और साथ में लिखित से भी अलग से जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पंप पर पेट्रोल लेने आ रहा है, अगर कोई बाइक पे, तो जैसा कि सड़क यातायात के नियम हैं वहाँ पर उसके पास हेलमेट अवश्य उसको पहनना चाहिए। तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आता है जो बिना हेलमेट के आता है तो उसको डीजल पेट्रोल इत्यादि न दिया जाए। इसका काफ़ी पॉजिटिवली सभी हमारे जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उनके द्वारा इसका अनुपालन भी करवाया जा रहा है और इससे जो कंप्लायंस है हेलमेट को लेके वो जनता में बढ़ी है। ये एक तरह का एक जागरूकता अभियान है जिसके में साथ साथ लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।